तो आज हम चलते हैं नंबर की दुनिया में। जी हाँ, आपने सही सुना, नंबर की दुनिया में। और हम जानेंगे कि नंबर कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ए क्लास। तो जब भी आप किसी चीज़ को अगर काउंट करेंगे तो हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम काउंट करते हैं किसी चीज़ को तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये काउंटिंग नंबर भी कहते हैं नेचुरल नंबर को। उसके बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, जबकि नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस इतना सा फ़र्क है कि होल नंबर के अंदर ज़ीरो इंक्लूड होता है। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। गॉट इट। इसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। ये एक जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है ज़ोहलेन, विच मीन्स टू काउंट। ओके। अब इंटीजर जो है नेगेटिव से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव तक जाता है, यानी कि इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और आपका ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो भी एक इंटीजर्स है। इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये 2 वर्ड से लिया गया है। रेशनल में यहाँ आप देख सकते हैं रेशो और क्यू, इसको जो डिनोट करते हैं हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू का मतलब होता है क्वोशेंट। ओके। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 4/5, 2/7, इनफैक्ट -8/3, ये नेगेटिव में भी हो सकता है, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जो Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप इस फॉर्म में लिखते हैं हम रेशनल नंबर को। जो ऊपर की तरफ लिखा होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और इसको जो नीचे लिखा है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। गॉट इट। ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 3 है ये न्यूमरेटर है जिसको P से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 1, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। डिनोमिनेटर यानी कि Q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा और इंटीजर्स भी आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है और एक होल नंबर भी है, और -3 क्या है, एक इंटीजर्स है। तो इसीलिए रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसके अंदर आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। गॉट इट। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आता है आपका एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। येस इट इज़ ट्रू। ये कौन सी है स्टेटमेंट आपकी, ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो कोई सा भी इंटीजर है उसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे -2 है आपका, इसको हम -2/1 लिख सकते हैं। इनफैक्ट अगर ज़ीरो भी है तो ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर, ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। बाद थर्ड एग्जांपल है एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर को इंटीजर कह सकते हैं? नहीं, फॉल्स। क्यों? ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स है। पहले हम फॉल्स लिखते हैं, उसके बाद रीज़न देखते हैं इसका। जैसे आपको पास 2/7 है, ये एक रेशनल नंबर है, येस इट इज़ रेशनल नंबर, लेकिन जब इसे हम प्रोसीड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका डेसिमल में आएगा। और याद रखिएगा इंटीजर डेसिमल में नहीं होते हैं, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका। उसके बाद है कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। 2 नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा अगर आपके पास 2 नंबर गिवन है तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, अगर आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ एग्जांपल दे रखा है 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर बताने हैं। कितने रेशनल नंबर बताने हैं? 3 रेशनल नंबर बताने हैं। अगर आपको 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताने हैं तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप 3 और 4 को एक साइड पर लिख लेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 1 से। देखिए कर दिया। उसके बाद न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको रेशनल नंबर 3 बताने थे ना, तो एक आगे प्रोसीड करेंगे आप। अगर मान लीजिए आपको 4 रेशनल नंबर बताने होते तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करते आप, 5 से करते। अगर 5 रेशनल नंबर बताने होते तो किससे करते, 6 से करते। अगर 19 रेशनल नंबर बताने होते तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, यस 20 से।
ओके, तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 12, और यहाँ पर कितना हो गया 16, नीचे कितना आया आपका 4, और यहाँ पर कितना आया आपका 4। तो आपका दो नंबर आ गए 12/4 और 16/4। अब इसके आगे आप प्रोसीड करेंगे। 12 के बाद क्या आता है 13/4, उसके बाद 14/4, उसके बाद 15/4। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। आपको कितने रेशनल नंबर बताने हैं 5। तो पहले आप क्या करेंगे 1 और 2 को लिख लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे 1 से, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे आप 1 से। आपको कितने बताने थे 5 बताने, तो यहाँ कितने मल्टीप्लाई करेंगे, यस 6 से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में 6 1 ज़ा 6, और नीचे कितना हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 6। इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया आपका 12, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6। तो आपके पास दो नंबर आ गए, एक आ गया आपका 6/6 और एक आ गया आपका 12/6। अब इसके बाद आप प्रोसीड कर लेंगे। क्या आएगा 6 के बाद 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6। ठीक है, और फिर इसके बाद 11/6। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? क्या हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बताया था कि ज़ीरो एक रेशनल नंबर होता है, हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। येस ज़ीरो इट इज़ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ज़ीरो को हम कैसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, येस ज़ीरो इट इज़ रेशनल नंबर, क्योंकि हम ज़ीरो को हम ज़ीरो रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। गॉट इट? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो पहले हम लिखेंगे 3 लेफ्ट हैंड साइड पर, 4 लिखेंगे हम राइट हैंड साइड पर। तो अब 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, 4 को भी डिवाइड करेंगे 1 से। कितने बताने थे आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक आगे प्रोसीड करना पड़ता है ना, तो 7 से, यहाँ पर भी 7 से, यहाँ पर भी किससे करेंगे 7 से, यहाँ पर भी 7 से। अब 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा 21/7, 7 4 ज़ा 28/7। ठीक है, अब इसके आगे चलते रहेंगे हम। 21 के बाद 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 6 रेशनल नंबर हो जाएंगे 3 and 4 के बीच। अब हम देखेंगे 3 and 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर, 3 और 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताना है। तो पहले तो हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, 5 को राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, 5 को भी डिवाइड करेंगे 1 से। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं वो नंबर सेम रहता है। 3/1 क्या होगा 3 होगा, 5/1 क्या होगा 5 होगा। अब क्या करना है आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पर भी 6 से। ठीक है जी, 6 3 ज़ा 18/6, यहाँ कितना हो जाएगा 6 5 ज़ा 30/6। अब आगे प्रोसीड करेंगे 18 के बाद 19/6, फिर 20/6, फिर क्या आएगा आपका 21/6, फिर क्या आएगा 22/6, फिर 23/6। इसके आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहला इसमें स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। अब ये बताना आपको ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट होगा आपका ट्रू, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो नेचुरल नंबर है वो किसके अंदर इंक्लूड आ गया, होल नंबर में इंक्लूड हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है आपका एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर में होते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि देखिए इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव रहता है हमेशा। तो ये आपकी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी।
गॉट इट। पार्ट है इसका, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, तो स्टेटमेंट ये आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ओके, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं आपके वो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, जबकि होल नंबर आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एक सर्टिफिकेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।